अगर दुनिया में सबसे पसंदीदा कहानियों के बारे में पूछा जाए तो उसमें से एक नाम हमेशा टॉप पे आएगा, हैरी पॉटर। हैरी पॉटर की बुक्स को बच्चे से लेकर बूढ़े तक सब पढ़ना पसंद करते हैं। ये दुनिया की सबसे ज़्यादा बिकने वाली बुक्स में से एक है और इसकी 50 करोड़ से भी ज़्यादा कॉपियाँ बिक चुकी हैं। और हैरी पॉटर की मूवीज वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कमाने वाली मूवीज में से एक है। इस कहानी के मेन ट्रियो हैरी, रॉन और हरमाइनी हम सबके दिलों में खास जगह रखते हैं। तो आज इस वीडियो में हम हैरी पॉटर से जुड़े 25 अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में बताएंगे जो आपको रोमांचित कर देंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आप इस चैनल को भी प्लीज सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का अपडेट आप तक पहुंच सके और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या आपको पता है कि हैरी पॉटर और इसकी राइटर जेके रोलिंग के बीच क्या कॉमन है? वो है दोनों का जन्मदिन। हैरी पॉटर और जेके रोलिंग इन दोनों का ही जन्मदिन 31 जुलाई है। जेके रोलिंग ने ऐसा इसलिए किया ताकि ये किरदार का उनसे जुड़ाव बना रहे। हैरी पॉटर की फिल्म में जब चाइल्ड एक्टर्स स्कूल वर्क करते नजर आते थे तो वो एक्चुअली में अपना स्कूल का असली होमवर्क कर रहे होते थे। ऐसा फिल्म मेकर्स ने सीन को बेहतर बनाने के लिए किया था। इस कहानी के किरदार हरमाइनी ग्रेंजर को जेके रोलिंग ने खुद को ध्यान में रख के लिखा था। हैरी पॉटर के पिता जेम्स और हैरी की माँ लिली एक परफेक्ट सोलमेट्स हैं, क्योंकि जेम्स का पितृदेव एक हिरन है जो उसकी आत्मा को प्रदर्शित करता है और वहीं लिली का पितृदेव एक हिरनी है जो लिली की आत्मा को प्रदर्शित करती है। इसलिए वो एक परफेक्ट सोलमेट्स हैं। सीवियस स्नेप लिली को प्यार करते थे, इसलिए लिली की मृत्यु के बाद उनका पितृदेव अपना रूप बदल देता है और एक हिरनी में कन्वर्ट हो जाता है। फिल्म मेकर्स ने जेके रोलिंग को हैरी पॉटर की माँ लिली पॉटर का रोल निभाने के लिए कहा था, लेकिन रोलिंग ने इसे मना कर दिया क्योंकि उनके हिसाब से वो एक बुरी एक्टर थी। हैरी पॉटर लिखने का ख्याल जेके रोलिंग को एक ट्रेन यात्रा के दौरान आया था। फिर उन्होंने यही ट्रेन में नैपकिन के ऊपर इसे लिखना चालू कर दिया था। हैरी पॉटर लिखने से पहले जेके रोलिंग आर्थिक तंगी से गुजर रही थी, लेकिन हैरी पॉटर की सफलता ने उन्हें वर्ल्ड की सबसे सफल लेखकों में शामिल कर दिया और वो दुनिया की पहली बिलियनेयर राइटर बनी। फिल्म के 7 पार्ट में हैरी और हरमाइनी के होर्क्रक्स वर्जन के किसिंग सीन के दौरान रूपर्ट ग्रिंट को सेट से हटा दिया गया था क्योंकि वो लगातार हंसते जा रहे थे। हैरी पॉटर के 5वें पार्ट में बताया गया है कि रॉन के पिता आर्थर वीजली पे सांप हमला करती है, पर वो बच जाते हैं। जेके रोलिंग कहानी में इस किरदार को उसी वक्त मार देना चाहती थी, लेकिन उन्होंने बाद में अपना फैसला बदल दिया था और आर्थर वीजली के किरदार को उन्होंने जिंदा रखा। हैरी पॉटर फिल्म में हैरी का किरदार निभाने वाले डेनियल रेडक्लिफ ने हैरी पॉटर सीरीज के अंत तक 160 बार चश्मे बदले थे। हैरी पॉटर सीरीज के दौरान डेनियल रेडक्लिफ ने 80 छड़ियों को तोड़ दिया था, जिसे फिल्म में जादू की छड़ी के तौर पे इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि डेनियल उस छड़ी से ड्रम बजाने लगते थे। मगलू लोग यानी जिन्हें जादू नहीं आता, अगर वो कभी हॉगवर्ट्स के सामने से गुजरेंगे तो उन्हें एक टूटी फूटी बिल्डिंग दिखेगी जिसपे लिखा होगा कि यहाँ खतरा है, यहाँ से दूर रहें। हैरी पॉटर के पेरेंट्स की मौत की 10वीं एनिवर्सरी पे यानी 31 अक्टूबर 1991 के दिन हैरी पॉटर और रॉन वीजली ने हरमाइनी को एक दैत्य से बचाया था और यही वो दिन था जब ये तीनों दोस्त बने। प्रिजनर ऑफ अज़्काबान में प्रोफेसर ट्रिलोनी टेबल पे बैठने से मना कर देती हैं क्योंकि टेबल पे 12 लोग बैठे रहते हैं और अगर वो टेबल पे बैठ जाती हैं तो टोटल 13 लोग हो जाएंगे और उनके हिसाब से उनमें से पहले उठने वाले की मौत हो जाएगी। ऑर्डर ऑफ द फिनिक्स में टेबल पे 13 लोग बैठे रहते हैं और सबसे पहले सीरियस उठता है जिसकी बुक के अंत में मृत्यु हो जाती है। रोलिंग कहती हैं कि जब वो अपने 20s में थी तो उन्होंने बहुत बुरा टाइम गुजारा था और बुक के कैरेक्टर डिमेंटर्स या दमपिशाच को लिखने का आइडिया यहीं से बना था, जो बुरी यादों का प्रतीक हैं और उनके आने से ऐसा लगता है कि सारी खुशी निचोड़ ली गई हो। डेनियल रेडक्लिफ और रूपर्ट ग्रिंट जिन्होंने हैरी और रॉन के किरदार निभाए हैं, दोनों ने बताया कि पहले की शुरुआती फिल्मों के दौरान उन्हें एमा वॉटसन पे क्रश था और एमा वॉटसन ने बताया था कि शुरुआती फिल्मों के दौरान उन्हें टॉम फेल्टन पे क्रश था, जिन्होंने ड्रैको मेलफॉय का कैरेक्टर निभाया है। हैरी पॉटर के दोस्त रॉन वीजली को कहानी के हिसाब से मकड़ियों से बहुत ज्यादा डर लगता है और ये बात रॉन वीजली का किरदार निभाने वाले रूपर्ट ग्रिंट में भी कॉमन है, क्योंकि रूपर्ट ग्रिंट को भी मकड़ियों से डर लगता है। फिल्म की कास्टिंग के समय हैग्रिड के कैरेक्टर को सबसे पहले कास्ट किया गया था, जिसका रोल किया है रॉबी कोल्ट्रेन ने। हेडविग जो हैरी की उल्लू रहती है, उसके लिए टोटल 7 उल्लुओं का यूज हुआ था और सबके नेम भी थे। हैरी पॉटर में सबका फेवरेट स्पोर्ट था क्विडिच। दरअसल जेके रोलिंग ने इस खेल को तब इन्वेंट किया था जब उनकी एक बार उनके बॉयफ्रेंड से लड़ाई हो गई थी और तब उन्हें पहली बार इस खेल का आइडिया आया था।
एमा वॉटसन ने फिल्म के लिए अपना ऑडिशन अपने स्कूल में दिया था और रूपर्ट ग्रिंट ने अपना एक ऑडिशन टेप बना के भेजा था और उन्हें इसके पहले एक्टिंग का कोई अनुभव नहीं था। टॉम फेल्टन, जिन्होंने ड्रैको मेलफॉय का रोल किया है, उन्होंने हैरी और रॉन दोनों के रोल के लिए ऑडिशन दिया था, लेकिन उनका सिलेक्शन हुआ मेलफॉय के रोल के लिए। बुक की अंतिम लाइन है ऑल वॉज वेल, जबकि रोलिंग ने पहले सोचा था कि वो बुक को एंड करेंगी इस वर्ड से, स्कार, लेकिन उन्होंने अपना इरादा बाद में बदल दिया। सीवियरस स्नेप के किरदार को निभाने वाले एलन रिकमैन इकलौते ऐसे एक्टर थे जिन्हें जेके रोलिंग ने बहुत सारे राज बताए थे जो कहानी में आगे होने वाले थे, जिससे उन्हें अपने इस रोल के प्रिपरेशन में हेल्प मिली, और ये सारे राज किसी और को नहीं बताए गए थे जब तक फाइनल बुक रिलीज नहीं हो गई। हैरी पॉटर में सबके फेवरेट और मजेदार कैरेक्टर्स थे फ्रेड और जॉर्ज विजली, जो जुड़वा भाई थे और बहुत ही शरारत करते थे, और उन दोनों का डेट ऑफ बर्थ था 1 अप्रैल, यानी कि अप्रैल फूल्स डे। वोल्डेमॉर्ट नाम का इंग्लिश में कोई मतलब नहीं था, लेकिन फ्रेंच वर्ड में वोल्डेमॉर्ट वर्ड का मीनिंग है फ्लाइट ऑफ डेथ। हैरी पॉटर को डायरेक्ट करने के लिए सबसे पहले स्टीवन स्पिलबर्ग को अप्रोच किया गया था और वो हैरी के रोल के लिए सिक्स्थ सेंस के चाइल्ड एक्टर हेली जोएल ओसमोंड को लेना चाहते थे, लेकिन रोलिंग के साथ उनके क्रिएटिव डिफरेंसेस हो गए, जिसके चलते उन्होंने ये प्रोजेक्ट छोड़ दिया और यहाँ एंट्री हुई डायरेक्टर क्रिस कोलंबस की, जो इसके पहले बच्चों की मूवी होम अलोन को डायरेक्ट कर चुके थे। हैरी पॉटर के रोल के लिए डैनियल रेडक्लिफ के सिलेक्शन की एक अलग स्टोरी है। हैरी पॉटर के रोल के लिए करीब 7 महीने तक ऑडिशन चले और करीब 300 बच्चों का ऑडिशन लिया गया। डायरेक्टर क्रिस कोलंबस कहते हैं कि उन्हें लगा शायद उन्हें हैरी के रोल के लिए कोई परफेक्ट मिले ही नहीं, जिसमें हैरी के कैरेक्टर जितनी गहराई और स्पिरिट हो। तो एक रात प्रोड्यूसर डेविड हेमन और स्क्रीन राइटर स्टीव क्लोस एक थिएटर गए और स्टीव ने एक बच्चे को अपने पीछे बैठा देखा जिसकी बड़ी नीली आंखें थी, और ये डैनियल रेडक्लिफ था। वो पहली मुलाकात में स्टीव को क्यूरियस, फनी और एनर्जेटिक लगा और उसके अंदर जिज्ञासा भरी हुई थी किसी भी चीज को जानने की। तो स्टीव और हेमन डैनियल के पेरेंट्स से मिले और उनसे डैनियल के ऑडिशन लेने की सिफारिश की। फिर डैनियल का फिल्म में हैरी पॉटर के रोल के लिए सिलेक्शन हुआ। तो दोस्तों, इस वीडियो को भी यहीं एंड करते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज टेल अस इन कमेंट सेक्शन। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी खास टॉपिक पे वीडियो बनाएं तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग के साथ शेयर करें और इस चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।